अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस एक्सेल क्लास में हम फ़िल्टर और सॉर्ट का फंक्शन देखेंगे, जो कि बाकी तमाम फंक्शंस की तरह ये भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जो बहुत इसमें जो कॉमन मिस्टेक ऑफिसेज़ में होती है कि जिसकी वजह से पूरा डेटा आपका ख़राब हो जाता है और आपकी काफ़ी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसके अलावा अगर कि उस मिस्टेक का आपको पता ना चला तो आप गलत रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी शर्मिंदगी और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वो सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ है कि जिसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप प्रॉपरली फ़िल्टर और सॉर्ट को यूज़ कर सकेंगे। कई लोग ऑफिसेज़ में इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करने से डर रहे होते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ उसी वजह से कि इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो वो मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलें हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। फ़िल्टर और सॉर्ट को समझने के लिए जो है वो हम अपनी इस शीट पे चले जाते हैं, डेटा सैंपल पे, जो कि काफ़ी लंबा है डेटा। तकरीबन 700 एंट्रीज़ हैं इसमें और डिफरेंट कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट और कई तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर मैं अगर सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ किसी भी एक पैटर्न पे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सॉर्टिंग के लिए, फ़िल्टर में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सॉर्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने डेटा की सिलेक्शन वो सही तरीके से करें और कंप्लीट करें। मैं एक मर्तबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा की सिलेक्शन। वो आपने सही तरीके से करनी है और कंप्लीट करनी है। अब जैसे मैं यहाँ से पहले सेल पे गया हूँ, मैंने शिफ्ट एंटर किया है और राइट एरो की से मैंने पूरी हेडिंग सेलेक्ट कर ली। डेटा मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करना है, आगे कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोई ब्लैंक कॉलम्स हैं दरमियान में और उसके बाद आपका डेटा शुरू हो रहा है, तो ये आपने इंश्योर करना है कि पूरे का पूरा डेटा एरिया जो है वो सिलेक्ट हो और कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। ये मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और डाउन एरो की से मैं नीचे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। एंट्रीज ज़्यादा हैं तो मैं पेज डाउन से भी नीचे जल्दी स्क्रॉल कर सकता हूँ। इस पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट शॉर्टकट्स भी यूज़ होते हैं, वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पे अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे मंथ वाइज सॉर्टिंग चाहिए, मैं पूरे अप्रैल का डेटा जो है वो एक जगह पर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल डेटा में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे सॉर्ट का फंक्शन मिल रहा है। मैंने जैसे ही सॉर्ट को क्लिक किया तो ये मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। चूँकि फर्स्ट रो में हमारे पास हेडिंग मौजूद थी तो माय डेटा हैज़ हेडर्स, ये ऑटोमेटिकली टिक हुआ है। अगर कि कोई ऐसा डेटा है आपके पास कि जहाँ पर सिंपल आपके पास नंबर्स हैं और डिफरेंट डेटा मौजूद है, आपने उसकी प्रॉपरली हेडिंग नहीं डाली हुई, तो ये फिर यहाँ से चेक मार्क आपको हटाना पड़ेगा ताकि सॉर्टिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। यहाँ से वो पूछ रहा है कि किस चीज़ को सॉर्ट करना है, तो चूँकि मैंने हेडिंग दी हुई है तो वो जो हेडिंग की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर कि मैंने डेटा की हेडिंग नहीं डाली होती तो वो सिंपल कॉलम दिखाता, कॉलम ए,
बी सी जिस तरह से यहाँ पर ऊपर कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम मंथ वाइज इसकी सॉर्टिंग ले रहे हैं और इसको जब मैंने ओके किया तो ये देखें डेटा मेरा पूरा अभी भी सिलेक्टेड है। मैं इसके ऊपर आगे भी फंक्शन कर सकता हूँ। अगर ये मेरा डेटा डीसिलेक्ट हो जाएगा तो मुझे दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब ये देखें मैंने एक्सेल को जो इंस्ट्रक्शंस दी वो ये दी कि मंथ का जो नेम है उस पर वो सॉर्टिंग कर दें। तो एक्सेल ने क्या किया, अप्रैल को बिल्कुल ऊपर ले आया है अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद अगस्त को ले आया, दिसंबर आ गया। और दिसंबर में आप नोट करें कि उसने ईयर का लिहाज नहीं किया और उसने सिंपल सॉर्टिंग दिसंबर के ऊपर दे दी। उसमें दिसंबर 2020 भी आ रहा है और 2019 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने सिलेक्शन तो सही की थी लेकिन सॉर्टिंग कोई ऐसी नहीं की कि जो मेरे लिए यूज़फुल हो। तो हम दोबारा यहाँ चले जाते हैं, सॉर्ट करते हैं। इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ डेट पर, और डेट पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं किस तरह से सॉर्टिंग चाह रहा हूँ, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ये मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें उसने चूंकि इस कॉलम को बेस बनाया है तो सितंबर पहले आया 2019 का, उसके बाद अक्टूबर आया 2019 का, और वो जो एरर था या जो मिस्टेक थी जो कि हमने मंथ को सिलेक्ट करके की थी सॉर्टिंग में, वो हमारी सही हो गई। तो ये चीज़ें भी आपको कॉन्शियसली देखनी होती हैं कि आप किस चीज़ पे सॉर्टिंग ले रहे हैं। एक्सेल को तो आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो परफॉर्म कर देगा। अब ये मैं कंट्रोल Z दबाकर अपनी जो बेसिक फॉर्मेट था वहाँ पर मैं आ गया हूँ। सॉर्टिंग वगैरह इसने कैंसिल कर दी। अब जो चीज़ मैंने आपको कही थी कि अगर मैं डेटा सेलेक्ट सही नहीं करता हूँ, अब सपोज करें कि मैंने पहला कॉलम छोड़ दिया है और सिर्फ ये कॉलम सिलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पर सॉर्टिंग करता हूँ अपने डेटा की, ठीक है। सॉर्टिंग मैं सपोज करें कि मैं अपनी प्रोडक्ट पर कर रहा हूँ, तो ये ओके करने से उसने सिर्फ इस एरिया की सॉर्टिंग की। इसको कंट्रोल Z करें तो ये देखें कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर कि मैंने सॉर्टिंग सही नहीं की कि एक लाइन आइटम पर जो बाकी एंट्रीज थी वो सारी ख़राब हो गई। सीक्वेंस यानी कि ये जो फ्रांस की ये एंट्री थी वो गवर्नमेंट एंटिटी नहीं थी, लेकिन चूंकि सॉर्टिंग की वजह से ये ऊपर आ गई है तो ये पूरा डेटा आपका ख़राब हो गया क्योंकि आपने पूरी सिलेक्शन सही नहीं की थी। ये वाला डेटा जो है वो इन रोज से रिलेट नहीं करता, ये सारा आगे पीछे हो गया और आपका डेटा ख़राब हो गया। तो अगर के दरमियान में आपने अपनी वर्किंग में कोई इस तरह की मिस्टेक कर ली तो आप उस मिस्टेक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचने के लिए सही तरीका ये है कि आप हमेशा अपनी सिलेक्शन का ख्याल रखें और उसके बाद आप सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ करें। अभी जैसे ये मिस्टेक हुई तो मैं उसको सही कर सकता हूँ कंट्रोल Z दबाकर, तो ये पूरा डेटा मेरा प्रीवियस फॉर्मेट पर आ गया। इसी तरह जैसे हम सॉर्टिंग ले सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स की, ये मैं सिलेक्शन करके फिल्टर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। फिल्टर सेम सॉर्टिंग की तरह फंक्शन करता है, लेकिन सॉर्टिंग में क्या था कि सारा डेटा एक्सेल हमें शो कर रहा था
और उसने रोज़ को रीसीक्वेंस कर दिया था, सॉर्ट कर लिया था। जो हमने उसको फील्ड्स दी कि भाई डेट जो सबसे ओल्डेस्ट हो उसको बिल्कुल ऊपर ले आए और जो बाद वाली डेट्स की एंट्रीज़ हैं उनको वो नीचे ले आए, और डेटा सारा एज इट इज़ था और उसको शो कर रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये फ़िल्टर का फंक्शन एंटर किया मैंने माउस की लेफ़्ट क्लिक की से, तो ये आपने नोट किया होगा कि जो टॉप रो है जो कि हेडिंग है वहाँ पर एक ये इस तरह का आइकन बना हुआ आ गया है तमाम रोज़ में। ये शो कर रहा है कि इस पर फिल्टर लग चुका है। फिल्टर इस तरह से फंक्शन करता है कि जैसे मैं यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स हैं, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मुझे 2019 का डेटा शो हो, बाकी ना हो। तो यहाँ से मैंने टिक मार्क इसका हटा दिया 2020 का, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा तो एक्सेल ने 2019 का डेटा वो तो शीट पर मौजूद रखा। ये मैं स्क्रॉल से नीचे जा रहा हूँ, और बाकी जो 2020 का जो अनचेक कर दिया था वो एक्सेल ने यहाँ से गायब कर दिया। डेटा बेसिकली आपका डिलीट नहीं हुआ, सिंपली एक्सेल आपको वो डेटा शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं फ़िल्टर को क्लिक करूँगा और फिल्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो वो डेटा आपके पास वापस आ जाएगा। एक्सेल ने सिंपली उसको हाइड कर दिया है। जब आप रोज़ देखेंगे तो मेरे पास ये रो 1 आ रही है, उसके बाद 16 आ रही है, उसके बाद 24 अपीयर हो रही है। ये रोज़ और इसके दरमियान की रोज़ एक्सेल ने हाइड कर दी। वो क्यों हाइड की? क्योंकि वो 2020 की थी। ये चीज़ अगर आपने प्रिंट लेना है या मैनेजमेंट को कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें 2019 की सारी चीज़ें एंट्रीज चाहिए, तो वो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स में मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब जैसे 2019 का मुझे सिर्फ अक्टूबर का डेटा चाहिए, तो मैंने दिसंबर हटा दिया, नवंबर हटा दिया, सितंबर हटा दिया, सिर्फ अक्टूबर मैंने टिक रखा और ओके कर दिया। तो एक फ़िल्टर मेरा 2019 पर था, दूसरा मेरा फ़िल्टर मंथ पर था। तो एक्सेल मुझे सिर्फ 2019 की अक्टूबर की एंट्रीज दिखा रहा है। एक्सेल की फंक्शनैलिटी उसी तरह से है जैसे मैं यहाँ से अगर 2019 और 20 दोनों सिलेक्ट करूँ तो वो अब सिर्फ मेरा अक्टूबर का फ़िल्टर रह गया है, तो वो 2019 और 20 दोनों को मिक्स करके मुझे शो कर रहा है। ये फ़िल्टर जो है वो मैंने यहाँ से अपना ऑल पे कर दिया, ये भी मैंने अपना ऑल पे कर दिया। और दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने किसी एक कॉलम पे फ़िल्टर लगाया है तो उसका आइकन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये वो आइकन है कि जहाँ पर फ़िल्टर नहीं है, ये वो है कि जहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है। ये इसलिए कि ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम में फ़िल्टर लगा हुआ है। कहीं ऐसे ना हो कि एक जगह पर फ़िल्टर लगा हुआ हो और उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे कॉलम पर फ़िल्टर लगा रहा हूँ और उसकी वजह से एक्सेल मुझे डेटा उस तरह से शो ना करे जिस तरह से कि मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। अब कहीं पर भी फ़िल्टर लगा हुआ नहीं है। ये कई जगहों पर यूज़ होता है। अब जैसे मैं सिर्फ कंट्री पे लेना चाह रहा हूँ कि मुझे वो तमाम एंट्रीज़ चाहिए कि जो जर्मनी को मैंने सेल की है, तो ये सिर्फ जर्मनी की मुझे एंट्रीज़ यहाँ पर अपीयर हो गई हैं। और इसमें जो है इर्रिस्पेक्टिव के मंथ कौन सा है, डेट कौन सी है, एक्सेल ने सिर्फ जर्मनी पे सॉर्टिंग फ़िल्टर हमारा शो कर दिया। डेटा आपका सारा मौजूद है,
सेम पैटर्न पे जैसा कि पहले था, मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि फ़िल्टर सारा हट जाए। ये देखें, फ़िल्टर यहाँ से गायब हो गया और आपका डेटा सेम जिस पैटर्न पे अवेलेबल था, सारे सीरियल नंबर्स वो एज इट इज़ वापस प्रीवियस फॉर्मेट पर आ गए। तो इससे हमें जो सबसे एक बेसिक चीज़ जो पता चली वो ये कि सॉर्ट जो है वो आपके डेटा को मॉडिफाई कर देता है और फिल्टर जो है वो आपके डेटा को मॉडिफाई नहीं करता, सिंपल आपको शो करता है कि किस तरह से डेटा आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मज़ीद एक्सेल की चीज़ें सीखेंगे और अपनी लर्निंग का ये प्रोसेस जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।